तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 2 से 4, 12 से 15 तक। इस्राएलियों का पूरा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इस्राएलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इसलिए इस मरुभूमि में ले आए हैं कि हम सब के सब भूखे मर जाएं। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर दिन प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। मैं इस्राएलियों की शिकायतों को सुन चुका हूँ। तुम उनसे ये कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया, और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ी। इस्राएली ये देखकर आपस में कहने लगे, मान हूँ, अर्थात ये क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि ये क्या था। मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जो प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दे दी। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दे दी। प्रभु की महिमा, उसका सामर्थ्य और उसके किए हुए चमत्कार, ये सब हमने सुना और जान लिया है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दे दी। प्रभु ने आकाश के बादलों को आदेश दिया। उसने आकाश के द्वार खोल दिए। उसने उनके भोजन के लिए मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दे दी। मनुष्य ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई। प्रभु ने उन्हें भरपूर भोजन दिया। वह उन्हें पवित्र देश तक ले चला, उस पर्वत तक जिसे उसके दाहिने हाथ ने जीता था। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दे दी। अफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 17 तथा 20 से 24 तक। पाठ का मूल संदेश है, नवीन स्वभाव ग्रहण कीजिए, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुरूप हुई है। मैं आप लोगों से ये कहता हूँ और प्रभु के नाम पर यह अनुरोध करता हूँ कि आप अब से गैर यहूदियों जैसा आचरण नहीं करें, जो बेकार की बातों की चिंता किया करते हैं। आप लोगों को मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं मिली है। यदि आप लोगों ने उनके विषय में सुना है और उस सच्चाई के अनुसार शिक्षा ग्रहण की है जो यीशु में प्रकट हुई, तो आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं
और एक नवीन स्वभाव धारण करें, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वो मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। अनुवाक्य। हालेलुया। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 24 से 35। जब लोगों ने देखा कि वहाँ ना तो यीशु हैं और ना उनके शिष्य हैं, तो वे नावों पर चढ़कर यीशु की खोज में कफरनाहुम चले गए। उन्होंने समुंदर पार किया और यीशु को वहाँ पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहाँ कब आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा। क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को ये अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा ये है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। लोगों ने उनसे कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? क्या आप कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरे पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने यीशु से कहा, प्रभु, आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं रहेगी। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।